हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे और आज हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसे देख के ना एकदम से ऐसा फ़ील होता है ना कि क्या वो दुःख होगा, उस समय का वो दर्द कितना भयानक होगा। लोग क्या सपने सजा के वहाँ पे गए हुए थे। तो मैं बात कर रही हूँ पहलगाम अटैक के बारे में। जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। तो चलिए आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं एंड इस वीडियो का टाइटल हीरोज़ ऑफ पहलगाम, शायद आदिल हुसैन शाह जी के बारे में, जो कि मुस्लिम भाई हैं और इन्होंने अपनी जान गँवा दी लोगों के लिए। और फिर भी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ़ नाम पूछ के नहीं मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है, उनकी ना कोई फैमिली होती है, कुछ भी नहीं होती। वो सिर्फ़ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। इतना ज़्यादा बुरा फ़ील होता है कि कैसे एक आतंकवादी लोग ना इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जिसे सोच के ना इंसान की रूह काँप जाती है, सोचते हुए भी। इन सब बातों को हम बाद में रखेंगे, तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स। अरे भाई साहब, ये मुसलमान हिंदुओं के कभी सगे नहीं हो सकते। अरे देखिए ना, मुसलमान जो है वो खुश है कि कश्मीर में 27 हिंदू को मार दिया गया। अरे आप लोग जानते नहीं हैं, मुसलमानों को सिखाया जाता है कि काफिरों को मार दो। आतंकी कौम है मुसलमान भाई, कहीं भी देख लो यार। अच्छा आप बताइए, सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? अरे वो शौर्य पिक्चर देखी थी आपने, ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, वो जो कह रहे थे बच्चे नहीं हैं, वास्तव में वही रियलिटी है। कश्मीर में जब हिंदुस्तानियों की जगह हिंदुओं को मारा गया, तब देश के बड़े हिस्से में इस तरह की चर्चाएं आम हो गई। इस देश के सभी मुसलमानों को बहुतेरे लोगों ने सिर्फ एक चश्मे से देखने की कोशिश शुरू कर दी। वो जो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको कहने वालों की फौज मिल गई, जिन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि जब मारा गया तो धर्म पूछ के मारा गया, और यह बड़ा सच है। लेकिन हमें लगा कि इस बड़े सच के बीच में एक छोटा सा सच जो छिप गया है, उस पर भी नजर डालते हैं। वो सच जो इन तस्वीरों का है, वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि सर जनाजा तो कश्मीर में भी उठा है, आंसुओं का सैलाब तो कश्मीर में भी बह रहा है। एक मां ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई हमेशा के लिए कश्मीर में भी खोया है सर। और वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। वो मुसलमान जिसके पास ऑप्शन था, जो कि हिंदुओं के पास नहीं था। हिंदुओं को सिर्फ उनका धर्म देखकर मार दिया गया, लेकिन इस मुसलमान के पास पूरा ऑप्शन था, क्योंकि कट्टरपंथी से अपना दुश्मन नहीं मानते थे। फिर भी इस मुसलमान ने मौत चुनी, और यह मौत उनके लिए चुनी गई जिनसे कुछ ही घंटों पहले हो गया था। यह मुसलमान चाहता तो बच जाता। यह जनाजा जो आपको दिख रहा है, इस जनाजे में इस मुसलमान को नहीं होना चाहिए था, अगर इस मुसलमान ने अपने बारे में सोच लिया होता। लेकिन इस मुसलमान ने नहीं देखा कि सामने कौन है, किसका धर्म है। उसने अपनी जान से ज्यादा कश्मीरियत को जिंदा रखने की ठानी। मौत सामने थी, लेकिन जिंदगी दूसरों की बचाने की उसने जंग लड़ी। आतंकवादियों से भिड़ गया, कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, और फिर आतंकवादियों ने गोलियां मार दी। कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मुसलमान है। और उस मुसलमान की कहानी को भी बयां किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस देश में मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं,
तो आपको उस मुसलमान को शुक्रिया भी अदा कहना पड़ेगा जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सकें। और आज की कहानी में दो ऐसे मुसलमान जो रिश्तेदार हैं, एक जिसने जान गंवा दी और एक जिसने 11 लोगों की जान बचा दी। और अगर आप उस मुसलमान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप भी इंसान नहीं हैं। हां, अगर आप हिंदुओं की भी हिमाकत कर रहे हैं तो ये वो मुसलमान है जनाजे में जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। ये वो मुसलमान है जिसने इंसानियत को नहीं मरने दी। जब हिंदुओं को कट्टरपंथी मुसलमान मार रहे थे इस आधार पर कि वो हिंदू हैं, तब उस बड़े सच के बीच में एक ये भी मुसलमान था जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब, इस्लाम सिर्फ खून खराबा नहीं सिखाता और सब इस्लाम में नहीं है जो खाली खून बहाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं और उनमें से ये है जिसका जनाजा आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि इसने अपनी जान एक हिंदू की जान बचाने के लिए गंवाई है। और ये इसका अपना इस्लाम है जो उस इस्लाम से अलग है जिसे वो कट्टरपंथी मुसलमान जो कश्मीर में आए थे और पैंट उतार कर कलमा पढ़वा कर चेक कर कर गोली मार रहे थे। कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को हिला कर रख दिया है। इस देश में वैसे भी हिंदू मुसलमान कम नहीं था और इस घटना के बाद वो जो मुसलमानों के लिए हिंदू आवाज उठाते थे उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा, कहा जा रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो। तुम ही दिन भर कहते थे कि देखो ये नहीं है और अब देखो इनकी कौम ऐसी है। लेकिन इस आरोप के बीच में यह तस्वीर बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में आप जिस तरफ मुड़ना चाह रहे हैं वो सही है, या इंसानियत की लौ अभी भी जली हुई है उस जनाजे पर जहां पर एक मुसलमान लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो आप हिंदुओं को बचाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि साहब सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। जब कश्मीर का कड़वा सच हम बयां करते हैं तब हम ये बताते हैं कि वहां धर्म के नाम पर खून बहा है, लेकिन इस जनाजे को देखकर ये तस्वीर भी चीख चीख कर कह रही है कि साहब एक मुसलमान तो वहां भी था। इस्लामिक कट्टरपंथी के खूनी आग में जलती कश्मीर की धरती पर इस शहीद मुसलमान की कहानी भी सुनानी चाहिए। और आज ये कहानी भी हम आपको सुना रहे हैं और आपको भी कहानी सुननी चाहिए। दो तरह के लोग इस देश के दुश्मन हैं। एक वो जो इस मौके पर देश के हर मुसलमान को गाली दे, इस देश के मुसलमान को भी इससे धक्का लगा है और कई मुसलमान ऐसे हैं, मेरे मित्र भी हैं, आपके भी मित्र होंगे, कई सारे कलाकार ऐसे हैं, स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम भी शर्मिंदा हैं यार और इनकी वजह से हमको भी बदनाम होना पड़ता है। मेरे ऐसे सैकड़ों दोस्त हैं यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब जो कह रहे हैं कि सर कश्मीर में जो उन मुसलमानों ने किया उसके चलते हमको शर्मिंदा होना पड़ता है, हम पर लोग नजर उठाते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया आतंकवादियों ने हिंदू धर्म देखकर मारा ही नहीं, मुसलमान देखो वो जो आतंकवादियों को क्लीन चिट दे रहे हैं। देखो ये दोनों हमको मूर्ख समझ रहे हैं। ये बात पूरी सच है कि मारे जाने वाले सारे हिंदू थे एक मुसलमान को छोड़कर, और पीड़ित परिवारों ने खुद बताया है कि उनकी हिंदू पहचान की वजह से मारे। लेकिन इस नरसंहार के बीच में दो चेहरे थे जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाया, और आज उन्हीं दोनों के बारे में बात की जाएगी। जो जिनमें से एक मरते मरते शायद कह गया कि साहब मैं नहीं हूं, लेकिन आप ये मत कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है। कुछ होते हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं, कुछ हैं जो कुरान के नाम पर खून बहा रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो इंसानियत को बचाना चाह रहे हैं। एक सैयद आदिल हुसैन शाह जिसने पर्यटकों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए जान गंवाई, और दूसरा नजाकत अली इन्हीं के परिवार का जिसने 11 बेगुनाहों को मौत के मुंह से खींच लिया। और अब वो 11 लोग कह रहे हैं कि ये नजाकत ना होता तो हम जिंदा नहीं। सैयद नजाकत जैसे लोग गवाही दे रहे हैं कि सच्चा मुसलमान गुनहगार नहीं होता, वो खाली कातिल नहीं होता, वो जान बचाने के लिए जान दे भी सकता है।
और सैयद की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके जनाजे की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन सैयद की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे। अनंतनाग का एक साधारण घोड़ा वाला जो पर्यटकों को पहलगाम की वादियों में सैर करवा रहा था, घर का इकलौता कमाने वाला था, 3 बहनों की शादी का सपना बूढ़े माँ बाप का सहारा था। सुबह 8:30 बजे अपनी बहन असीमा को फोन किया। असीमा कहती कि भैया मत जाओ, अजीब लग रहा है। सैयद कहता है कि घर कैसे चलेगा। उसे पता नहीं था कि आखिरी सुबह, और जब आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया तो सैयद बीच में आया, लड़ने लगा, कहा हमारे मेहमान हैं, मत मारो। निहत्थे सैयद ने आतंकवादियों से बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादी ने उसकी छाती में गोली उतार दी। सैयद मर गया, या कहें कि शहीद हो गया। लेकिन अपनी मौत के साथ आतंकवाद के बीच में इंसानियत की एक लौ जला गया। अब उसकी बहन की चीखें आ रही हैं तो वो परेशान करने वाली है। वो कह रही है कि उसने दूसरों को बचाया, खुद चला गया, कौन होगा हमारा सहारा। उसके बूढ़े माँ बाप की तस्वीरें परेशान करने वाली है। वो भी कह रही है, हाय अल्लाह क्या हो गया मेरे लाल। पिता की आवाज टूटी हुई है, कहते हैं कि बेगुनाह है, घोड़ा चलाता था, मेहमानों के लिए जान दे गया। हालांकि वो आतंकवादी जो अपने इस्लाम के चलते हिंदुओं की जान लेने आए थे, उनकी नजर में सैयद मुसलमान नहीं था। वो एक इंसान था जो उनके कट्टरपंथी साजिशों के बीच में रुकावट है, इसलिए मार दिया। और अब सवाल है कि सैयद के परिवार वालों का सहारा कौन होगा। पत्नी विधवा हो गई, घर का चिराग बुझ चुका था। दूसरा लड़का नजाकत अली, 22 अप्रैल को पहलगाम में अनंतनाग निवासी कपड़ा व्यापारी नजाकत अहमद 28 साल का 11 लोगों की जान बचाता। चिरमिरी के 4 दंपति सुभाष जैन, हैप्पी बड़वान, लकी पराशर और टीटू अग्रवाल 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला। उसी के सगे मामा थे आदिल हुसैन, जिनकी मौत हुई। नजाकत ने हार नहीं मानी, इन सभी परिवारों को सुरक्षित पहुंचा दिया और अब ये परिवार नजाकत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नजाकत ना होता तो वो जो 27 लाशें पड़ी थी वहां पर हमारी भी होती। सैयद नजाकत जैसे लोग ये गवाही देते हैं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो वो सच्चा इंसान भी है, और अगर सैयद नजाकत जैसे लोग नहीं होते तो शायद हम भी मान लेते तो पूरा कश्मीर आतंकवादियों का है। लेकिन ये साबित करते हैं कि कश्मीर की धरती पर इंसानियत है, और कुछ कट्टरपंथी अगर कश्मीर की वादियों में खून खराबा कर रहे हैं तो उस खून में सबको रंगना जरूरी नहीं है। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने भी ऐसा कुछ फर्क समझाने की कोशिश की थी। हालांकि मैं जानता हूं इस बात के लिए कई लोग मेरा भी विरोध करेंगे, कई लोग करेंगे, लेकिन मुझे बार बार यह लगता है कि सैयद ने अपनी जान दे दी, और जो मर गया किसी और को बचाने के लिए, तो क्या हम बोल नहीं सकते उसकी बात को पहुंचाने के लिए? हमें इतना जज्बा, इतना हौसला तो नहीं है किसी और के लिए जिंदगी गंवा दे। सैयद ने गंवा दी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी सुन लीजिए। वो अपनी जान को खो सकता है, अपने परिवार को छोड़ सकता है, उसकी बीवी बेवा हो सकती है, उसके माँ बाप अनाथ हो सकते हैं, बहन जो है वो अकेले पड़ जाती हैं, और हम और आप क्या उसकी बात नहीं सुनेंगे सिर्फ इस बात को लेकर कि वो मुसलमान था? फिर आईने में हम भी शक्ल कैसे दिखाएंगे? सोचेंगे और इसीलिए बात सुनिएगा। 2 इस्लाम की शाहरुख खान ने भी कुछ साल पहले समझाया था। शाहरुख खान ने कहा था कि यार पहले जब लोग कहते थे कि आतंकवाद और इस्लाम एक है तो मैं उसका विरोध किया करता था, तर्क देता था, पर अब मैं कहता हूं कि आतंकवाद जो है वो इस्लामिक नेचर में है। मैं पहले उसको नकारता था, लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ आतंकवादी हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और वो आतंकवादी है, लेकिन वो हमारा इस्लाम नहीं है, वो हमारा धर्म नहीं है। शाहरुख कहते हैं कि अल्लाह की आवाज़ है, कि जो कुरान है उसके अंदर लिखा है कि अगर आप एक इंसान के जख्म भरते हैं तो पूरी इंसानियत के जख्म भरते हैं, और एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं तो मानवता को दर्द पहुंचाते हैं। शाहरुख कहते हैं कि ये जो आतंकवादी होते हैं ये इस्लाम के नाम पर बच्चों को जन्नत का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और शाहरुख ने उस वक्त विनती भी की थी कि किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो या कोई भी धर्म, धार्मिक किताबों में जो बातें लिखी गई उनके सही मायने समझाए जाएं, क्योंकि किसी भी धर्म की किसी किताब में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको खुदा अपने पास बुलाएगा। शाहरुख खान की वो बात अगर पहलगाम के वो कट्टरपंथी मुसलमान समझ लेते तो शायद आज हिंदू और मुसलमान की इतनी कहानी नहीं होती, शायद 27 जिंदगियां जिंदा होती, शायद पूरे देश के मुसलमानों को एक चश्मे से देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन उसके बीच ये भी सच है कि अगर सैयद और नजाकत जैसे लोग नहीं होते तो शायद इंसानियत की बात करने में लोग संकोच करते हैं।
किसी ने जिंदगी गंवा दी, खून बिखेर दिया अपना, ताकि इंसानियत की लौ जिंदा रहे। आज हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सच्चा धर्म वही है जो नफरत और हिंसा नहीं फैलाता है। सच्चा धर्म वही है जो इंसानियत की रक्षा करता है। ये माना कि 2 आतंकवादियों ने 27 लोगों को मार दिया, ये माना कि उनके धर्म को देखकर मारा, और ऐसी सोच रखने वालों को जितनी गंदी सजा हो सके दे दीजिए। लेकिन जब पूरी कौम पर सवाल करिए तो एक बार सैयद को भी अपनी आंखों के सामने ले आइए, उसकी मां को भी ले आइए, उसकी बेवा को भी, उसकी बहन को भी, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए मर गए हैं, इसलिए शहीद हो गए हैं कि आप ये समझ सकें कि वो भी मुसलमान है जो जान लेने के बजाय जान बचाने की कोशिश करते करते कुर्बान हो जाते हैं। बस इतनी सी बात के लिए वो दुनिया से चले गए। वैसे भी समाज के तौर पर हम तभी सही दिशा में बढ़ सकते हैं जो हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ खड़े होंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि नफरत और कट्टरता को बढ़ावा देने वाली कोई विचारधारा ना पनपे। ये हमारे समाज का कर्तव्य है। हम धर्म, जाति, समुदाय के नाम पर कोई भेदभाव न करें, इंसानियत को प्राथमिकता दें। भारत की आबादी 140 करोड़ है, 25 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। आप इस देश से मुसलमानों को मिटा नहीं सकते और इस देश से मुसलमानों को खारिज नहीं कर सकते। हम सभी को काफ़ी अफसोस है इस घटना को देखते हुए कि सभी की जानें चली गई, जिसमें से हमारे हिंदू भाई भी थे और मुस्लिम भाई भी थे। ये काफ़ी दुखद घटना है और इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए कि धर्म देख के मारा, क्योंकि वो सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए ही ऐसा किए। तो सभी को ये बात समझनी चाहिए। और जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं, ये हम सभी के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है लोगों में। इसीलिए तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो हैं वो अपनी जान गंवाते हुए भी लोगों की मदद करते रहे, 11 लोगों की जान बचाई। जो घोड़े सवारी करते थे अपने मुस्लिम भाई नज़ाकत अली भाई और सैयद आदिल हुसैन साहब भाई, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा छीनने की कोशिश की बंदूक वगैरह, और वो अपनी जान गंवा बैठे। तो सोच सकते हैं उनकी फैमिली का क्या हालत होगा, और बाकी जो अपने हिंदू भाइयों की जान गई है उन सब का क्या हाल होता होगा। आतंकवादियों में बिल्कुल भी दया नहीं थी। क्या वो फैमिली वाले नहीं होते? वो कैसे ऐसा कर जाते हैं, ये सोच के ना ऐसा फील होता है कि क्या ही बोले। बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना थी। बुराई लोगों में हो सकती है पर इस्लाम में नहीं है। तो आपके क्या विचार हैं, आप अपनी बातें ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ अब हम आप सभी से अलविदा लेना चाहते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।